हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, जिनकी बेल होने को राजी नहीं है और जिनकी डेट बढ़ती जा रही है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा को बताते हैं। दोस्तों, मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे टाइम से उन पे जो शराब घोटाला चल रहा है उसके अधीन वो जेल में बंद है। और वो शिक्षा मंत्री जब रहे, उनके पास काफ़ी सारे पोजीशन थी। आपकी सरकार में उनने बड़ा नाम कमाया, पर गलती से कहें या उनकी मनमर्जी से कहें या क्या रहा, ये राजनीतिक मुद्दा कह सकते हैं। पर लास्ट जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें बीजेपी के समर्थक भी थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शराब घोटाला है, फलाना है, ढिकाना है। और कुछ आपकी सरकार के देखने वाले उन्होंने कहा कि सर ये बीजेपी की बदमाश। दोस्तों, हम इस चीज़ पे नहीं जाना चाहते। हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि मनीष सिसोदिया जो 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया, उस दौरान से वो जेल की हवा खा रहे हैं। और जो उन पे संगीन आरोप लगे हैं, वो शराब घोटाले से लेके मनी लॉन्ड्रिंग से लेके काफ़ी सारे आरोप सिद्ध हुए हैं। अगर सरकारों की बात करें, आपकी सरकार कहती है, केजरीवाल कहते हैं, उनकी सरकार कहती है कि ये जितने आरोप हैं ये मनगढ़ंत हैं और बीजेपी ने हमारे को बदनाम करने की कोशिश की है। ये आपकी सरकार का दावा है कि वो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। अगर अब बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि ये शराब घोटाला किया, इन्होंने मन मर्जी से दिल्ली को चलाया और कोविड में बहुत सारी गलत चीज़ों को इन्होंने लाइसेंस दिया। जब ये बात इतनी बढ़ गई, सीबीआई ने रेड मारी, ईडीआई ने रेड मारी, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बावजूद उनको कुछ टाइम के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए जमानत मिली। पर जब केस दर प्रतिदिन उन पर बढ़ते गए, संगीन से संगीन आरोप लग गए, तो कोर्ट ने उन्हें कहीं पे भी राहत की सांस नहीं दी। अगर बीजेपी की बात करें, हो सकता है कि बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाया हो, लोटस के लिए कुछ उन्होंने कार्रवाई की हो। पर अगर हम बात करें आपकी सरकार की, आपकी सरकार ये कहती है कि बीजेपी का सारा करा धरा है। अगर हम दोनों की बातों को भी हम नकार दें तो ये माननीय अदालत में केस चल रहा है। तो कोर्ट ना तो बीजेपी की है, ना आपकी सरकार की है। अगर माननीय अदालत को कहीं से भी उसमें मनगढ़ंत कहानियां लगती या उसमें ऐसे कुछ प्रावधान होते जिसे मनीष सिसोदिया को छूट दी जा सकती तो दी जाती। पर कल भी उनकी एक हियरिंग थी, उसके अंदर कल भी उनकी एक अर्जी लगी थी और उस पे भी मनीष सिसोदिया को बेल उनकी रद्द कर दी गई है। सितंबर, अब बताओ कि अगस्त की बात कर रहे हैं हम लोग, सितंबर में उनकी नई डेट लगनी है। उस वो भी विचाराधीन है, उस पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी बेल निश्चित होनी है। अगर कोर्ट में इतना संगीन मामला जाता है और उस पे कोर्ट को ये डिसाइड करने में लग जाता है, उनके कोई भी एविडेंस उनके को फेवर नहीं कर पाते हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया साफ है? ये तो अब कोर्ट का मैटर है और कोर्ट ही बता पाएगा कि वो साफ सुथरे हैं या उनको जबरदस्ती किसी ने उनके ऊपर कीचड़ उछाली। पर आपकी सरकार की बात करें, ये लाभ वो पहले भी गाते थे अपने मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन को लेके कि हमारे मंत्री को फंसाया गया है, ऐसे किया गया, वैसे किया है। आज उनकी ये हालत हो आई है कि सत्येंद्र जैन की जमानत ही नहीं हुई और इतनी बुरी हालत हुई कि उनकी जेल में जमानत होने की शायद उम्मीद भी नहीं बची है। तो क्या ये बीजेपी की शरारत थी? अगर कोई गवर्नमेंट किसी पे झूठे मूठे आरोप लगा सकती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज करके उससे बाहर बंदा आ सकता है। पर अगर कोई बंदा उसमें खुद ही डीपली इन्वॉल्व होता है, चाहे उसमें कितने परसेंट का भी हो रहा हो, तो उसमें से आना इतना जल्दी नहीं होता है। और अगर कोर्ट की बात करें, अगर कोर्ट को भी ये पता है कि किसी ने ये आरोप तथ्य ऐसे ही लगाया है, आप सत्येंद्र जैन तो जेल से बाहर आ नहीं सकते, तो उन्होंने तो अपना अंदर ही जुगाड़ फिट कर लिया है। वो तो मालिश करानी हो, अपनी कोई आराम करना हो, सब सेवादार उन्होंने जेल में तिहाड़ में देखा गया था कि उनकी मालिश तक करने वालों का अरेंजमेंट था। तो क्या ऐसी सरकारों से जनता क्या उम्मीद करती है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, कि जब मंत्री, डॉक्टर जैसे मंत्री, अगर वहां की वो इनकी ये हालत है कि वो सजा के बावजूद वहां मजे काट रहे हों। अब मनीष सिसोदिया की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशन में इन्होंने बहुत नाम किया, बहुत दिल्ली प्रोग्रेस कर रही थी। तो मनीष सिसोदिया से ये सवाल हमारा बनता है कि आप स्कूल का काम करते करते शराब घोटालों में कैसे पहुंच गए? क्या शराब घोटाला जरूरी था या स्कूल जरूरी था या डेवलपमेंट जरूरी था? बीजेपी की शरारत किस हद तक थी जो आप शराब घोटाले को शराब का शराब ही पी गया?
घोटाले की बात करें तो घोटाला होता तो शायद छोटा मोटा बाहर भी आ जाते। आप तो शराब में डुबकी लगा गए, और ऐसी डुबकी लगाइए कि माननीय अदालत में भी आपकी कोई भी बात को फेवर नहीं किया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है, हम अभी कोर्ट के डिसीजन का, माननीय अदालत का ही डिसीजन का ही वेट है, पर तकरीबन बातों से ही आभास होता है कि जब इनको बेल नहीं मिल रही है तो उसके मतलब इनके आरोप किसी सरकार के मिथ्या नहीं हो सकते। उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जो कोर्ट में विचाराधीन है, और उसके बावजूद ये पता पड़ेगा क्या ये बीजेपी का किया हुआ एजेंडा था, या ये खुद शराब में डुबकी लगा गए थे, या इनको ऐसे ही फंसाया गया। तो अब बात मुद्दे की ये है कि अगर इनको छोटी मोटी कोई परेशानी की बात होती तो कोर्ट इनको जरूर बेल मिलती, पर इनकी जितनी भी बेल देखी जाए, जिस दिन से जेल में बंद हुए आज तक सारी बेल रद्द हो रही है। तो केजरीवाल की सरकार को अब सोचने की, समझने की जरूरत है कि आप किसी सरकार को उंगली तो उठा सकते हो कि उसने मुझे फंसाया, पर आपको अपने गृहबान में झांकने की भी जरूरत है कि आप अपने मंत्रियों का भी एक बार रिपोर्ट कार्ड देखो कि क्या वो लिप्त हैं। क्या आपका दिल गवाही देता है? केजरीवाल के सामने जब ये मुद्दा आया तो उन्होंने वही दुखड़ा लाप गाया कि अरे मुझे पता होता तो मैं खुद उनको सजा देता। आपको सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ा लग रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपके मंत्री कर क्या रहे हैं, और आप कहते हो कि मुझे पता होता तो सबसे पहले सजा मैं देता। उनकी बातों की बात करी जाए तो बेतुकी बयान दिए उन्होंने, अपने कोई काम उन्होंने अपने मंत्रियों के ऊपर नहीं देखा, सिर्फ एक ही लाभ गाया कि मुझे बीजेपी ने फंसाया। बीजेपी ने तो किस किस को फंसाया होगा? सबसे पहले तो आपके मंत्री फंस गए उसमें। तो बीजेपी की बात करें, हर पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है, वो चलता है, विरोध का काम विरोध करेगा ही करेगा, पर आप उसमें कितने लेवल तक गिर चुके हैं वो आपको देखना पड़ेगा। पर कल जब मनीष सिसोदिया की बेल रद्द हुई है तो ये एक बार केजरीवाल सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है कि क्या आपकी सरकार सही है? आप भी दूसरों की सरकार पर जो उंगली उठाते फिरते हो, और आपने जब अन्ना हजारे का आंदोलन किया था, आपने सबसे पहले पार्टी इसी बात को लेकर बनाई थी, वंदे मातरम, और हम पूरे दिल्ली प्रदेश से भ्रष्टाचार, करप्ट सब खत्म कर दें। हुआ क्या? अगर आप किसी और, आपके मंत्री किसी और लेन देन में गए होते तो शायद ये मुद्दा नहीं होता। आपके मंत्री खुद लेन देन में, घोटालों में गए हैं, तो आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। और अब ये बात बची आरोप तय होने की। अभी आरोप लगे हैं, पर जिस हिसाब से आपके पार्टी के मंत्रियों की बेल रद्द हो रही है, आने वाला समय बता हो सकता है कि आपकी परमानेंट बेल रद्द हो जाए। तो केजरीवाल जी, आप ये भाषण और ये लाभ गाना तो छोड़ दो कि आपकी सरकार जब से आई है दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सब सही चल रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ पहले था, कुछ और बढ़ गया है जो, और कुछ पकड़े गए हैं तो उनमें से आप भी हो। अब आप पकड़े गए हो तो आप बीजेपी पत्थर मार देते हो। अब आप बीजेपी से ये भी चाहते हो कि बीजेपी के मेरे राज्य में कोई इंटरफेयर ही ना करे, तो आप दिल्ली के अध्यक्ष के खिलाफ हो गए। तो वो तो अब अलग मैटर हो गया, पर अब फिलहाल मुद्दे की बात ये बनती है कि केजरीवाल की सरकार के जो मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, इनकी बेल रद्द हो चुकी है, और इनकी जमानत होगी या नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ये आने वाला क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस डिबेट पे हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही था कि इनकी हायरिंग अभी दोबारा इनकी डेट लगनी थी। उस डेट पे हम वेट कर रहे थे, शायद इनको बेल मिलेगी, पर अभी इस पे अपडेट कल आया है कि इनको कोई बेल नहीं मिली है। जैसे दोषी थे वैसे ही चल रहे हैं, चाहे केजरीवाल सरकार कितने किसी सरकार पे आरोप लगा दे, उससे कुछ नहीं जाने वाला है। अब अदालत ही बताएगी कि ये साफ हैं या सुथरे हैं या नहीं है। इस मुद्दे पे हमें कोई और डिबेट मिलती है, कोई जानकारी, तथ्य मिलता है कि मनीष सिसोदिया की बेल मिल गई है या उनको बढ़ा दी गई है, हम आपको टाइम से सूचित करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।